अस्सलाम वालेकुम ज़ूमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश बनाने वाले हैं। तो ओवन बीफ रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त स्टेक के करीब-करीब है। तो चलें हम शुरू करते हैं। ये रेसिपी जो है ना वो 6 लोगों के लिए काफ़ी है। हुँ? अगर ठीक-ठाक खाने वाले हैं तो उनके 6 लोगों के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले हमने लैम मसाला उसके लिए बना रहे हैं। तो हमने नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और इसमें मैंने ना गार्लिक पाउडर एंड जिंजर पाउडर डाला है, क्रश करके नहीं डाला। लेकिन इसमें हम वैसे जो क्लॉव्स हैं वो काट के या वैसे भी पूरा-पूरा भी डाल देंगे। तो ये इसमें मैंने डाल दिया है, अजवाइन डाली है, इसमें लेमन जूस, ऑयल और कुटी हुई काली मिर्च, ये सब इसमें डाल देना है। डाल के ना हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर। तो मसालों की जो डिटेल है आपको पता है, सारी की सारी साथ-साथ आ रही है, तो आप आराम से बैठ के देख सकते हो और लिख सकते हो। तो कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कैसे चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने तो पहन लिए फिर ग्लव्स। मैंने कहा अब हाथों से ही काम शुरू करते हैं। तो उसको अच्छी तरह से मैंने ना उसी ट्रे में ही मिक्स कर लिया। ये देखिए इस तरह से ना मैंने अच्छी तरह से सारे मसाले जो है ना वो मिक्स कर लिए। तो फिर ये जो मीट का पीस था इसको मैंने अच्छी तरह से उसके ऊपर नीचे साइडों पे अच्छी तरह से ना मसाला लगा दिया। और ये रोज़मेरी है, तो रोज़मेरी भी हम साथ ही रखेंगे और इसका फ्लेवर भी आता है और गलने में भी ये काम आती है। और इसको अच्छी तरह से मैंने ना मसाज कर दिया। मसाज करके फिर इसको हमने रख देना है। इसको तकरीबन घंटा जो है ना आप मसाला लगा के आराम से रख दो और भूल जाओ 1 घंटा। और उसके बाद जो है ना वो बाकी काम जो है ना वो स्टार्ट करने हैं। तो ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह से जो है ना वो मसाला लगा रहे हैं और सही देखिए मैंने कोनों-कोनों में भी उसको मसाला जो है ना वो लगा दिया, ताकि जो मेरी मीट है वो सही मसालेदार और टेस्टी बने। तो अब हम इसको ना छोड़ देंगे, रख देंगे इसको साइड पे। तो साथ ही हम अपने वेजिटेबल जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। ये हमने लिए हैं गाजरें, तकरीबन 1 केजी के करीब गाजरें और इसमें से मैंने 2 निकाल ली थी। 800 के करीब आप कह सकते हो कि ये गाजर है। और इनको पहले सबसे मैंने छील लिया है। छीलने के बाद मैं इसको धो लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी धुली होती हैं, लेकिन जब हम छीलते हैं छीलने के बाद भी एक दफ़ा धो लेते हैं। तो उसके बाद मैंने ना इसको इस तरह से काटा है। ये देखिए इस तरह के स्लाइस मैंने इन कैरेट्स के काटे हैं। तो इसी तरह से हम सारी गाजरें जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। इस तरह से जो है ना वो गलती भी जल्दी है और दूसरी बात ये है कि इसमें मसाला भी जो है ना वो अच्छी तरह से चला जाता है। तो इसलिए ये शेप ही इसके लिए होती है, जो जो हनी ग्लेज़्ड कैरेट होती हैं। तो ये देखिए ये हमने एक बॉल में डाल लिए हैं। इस पे हमने डाला है नमक, कुटी हुई मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च। और इसके साथ-साथ हमने इसके ऊपर लेमन जूस डाला है और साथ ही हम इस पे डालेंगे हनी। और हनी डाल के फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे। ये मैंने रोज़मेरी इसमें भी डाल दिया है और लहसुन की जो क्लॉव्स हैं उनको दरमियान से थोड़ा पतला-पतला काट के ना उसको इसके अंदर फेंक दिया है साथ ही। तो अब हमने हनी डाला और हनी डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको फ्यू मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे मीट को टाइम है और साथ-साथ ये हमने तैयार भी कर लिया है। तो अब हम इनको ना अच्छी तरह से मिक्स करके ना तो साइड पे कर लेते हैं। तो साथ ही हम अपने पोटैटो की तैयारी करते हैं। तो ये लिए हमने पोटैटोज़, आलू। तो आलूओं को हमने धो लिया है, इनके छिलके नहीं उतारे, छिलके हमने रहने दिए हैं और आलूओं को कुछ इस तरह के से हमने काट लेना है। देखिए इस तरह की शेप होनी चाहिए आलूओं की। तो आलू भी इस तरह ही काट के हमने इस पे नमक, मिर्च और लेमन जूस और ऑयल लगा के उसको भी साइड पे रख दिया।
तो ये लिया है हमने एक पैन में हमने डाल दिया ऑयल। तो ऑयल को अच्छी तरह से हमने गरम कर लिया, सही हीट है। तो फिर मैंने वो जो मेरा गोश्त था उसको उसके अंदर डाला और एक साइड से थोड़ा थोड़ा रेडिश ब्राउन होने लग जाएगा तो फिर हम दूसरी साइड इसकी जो है ना वो मूव करेंगे। चले अब देख लेते हैं कि कैसा कलर आया है। और क्योंकि काफ़ी बड़ा पीस था इसलिए ऊपर से उठाना इजी था, क्योंकि अभी ऊपर साइड पे वो गर्म नहीं हुआ था तो इसलिए उठाना इजी था। अदरवाइज़ ये गर्म होता तो बिल्कुल भी मैं हिला ना सकती। तो ये देखिए जी, ये कलर आप देख रहे हो कितना नाइस सा कलर आ गया। इसी तरह हम दूसरी साइड भी पकाएंगे और दूसरी साइड का कलर भी हम इसी तरह का कर लेंगे। तो मैंने फिर साइडों से भी जो था ना, कभी इस साइड को टर्न करके उस साइड को टर्न करके तो उसको चारों तरफ से कर लिया था। तो ये तैयार हो गया। तो इसको मैंने ना ओवन डिश में रख दिया जिसमें मैंने पकाना है ओवन में। और ऊपर देखें लहसुन के जो क्लॉव्स हैं वो मैंने डाल दिए और जो ऑयल बाकी बचा था ना जिसके अंदर मैंने इसको पकाया था उसको भी ऊपर ही डाल दिए। तो अब हम इसको डाल देते हैं ओवन में, लेकिन ऐसे फॉइल करके तो फिर हम डालेंगे इसको ओवन में। तो अब ये तकरीबन 1 घंटे के लिए बेक होगा और ओवन में ही कुक होगा। तो उतनी देर हम जो है ना अपनी गाजरें और आलू जो है उनको भी डाल लेते हैं ओवन में और ओवन में ये भी साथ रख देते हैं। तो ये देखिए गाजरें जो हैं हमने एक साइड पे डाल दिए हैं और आलू जो है ना वो हम दूसरी साइड पे डाल देंगे। मैंने ट्रे के 2 हिस्से कर लिए थे ताकि गाजरें अलहदा से और आलू जो है ना वो अलहदा से तैयार करूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं मिक्स खाना तो सेपरेट भी खा सकते हैं, लेकिन आपको पता है गाजर जो है वो हनी ग्लेज्ड हैं और पोटैटो जो हैं वो वेजिस की तरह के हैं। तो इसलिए इन दोनों के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए फिर मैंने वार कर दिया दरमियान में और दोनों को एक ही डिश में डाल दिया। तो एक ही डिश में हम पका लेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा मीट हो रहा है और नीचे हम ओवन में ये रख देंगे उसी ओवन में उसके साथ ही। तो ये वाक़ईतन बहुत मज़े का होता है और कलर भी बहुत प्यारे लगते हैं। विंटर में ये बहुत अच्छा लगता है। और वैसे स्टेक का अपनी जगह मज़ा है, लेकिन ये भी स्टेक के क्लोज ही होता है। और चलें ये देखें हम इसको ओवन में डाल देते हैं अब। तो साथ मैंने टमाटो और आनियन भी रख दिए थे ताकि वो भी पक जाए। तो मीट हमारा जो है ना वो रेडी हो गया है। ये देखें इसकी शक्ल देखें और इतना बड़ा पीस देखें इकट्ठा होके बैठ गया। छोटा सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि छोटा सा पीस है, लेकिन ये वही है 1.5 kg वाला पीस जो है। तो साथ ही ये देखिए कैरेट भी रेडी हो गई हैं, टमाटो हमारे बैठ गए हैं और आलू भी हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत और टेस्टी से लग रहे हैं। अब हमने जब उतारना है ना तो कैरेट को फिर थोड़ा सा ग्लेज़ करना है हनी से। तो हनी ऊपर डाल के आप ब्रश की मदद से भी कर सकते हो और हाथ से भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे। तो ऊपर थोड़ा थोड़ा हनी जो है ना उसको छिड़क देना है। तो फिर ऊपर से गरम गरम को तो बहुत मज़े का लगेगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसको। जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, जो हमारी सब्ज़ियां हैं, उनको निकालते हैं हम डिश में। तो इतनी टेस्टी और मज़े की होती है ना, यकीन माने कि एक बार आप बनाएंगे ना तो छोड़ेंगे नहीं कि दोबारा भाई ये बार बार बननी चाहिए। इतनी टेस्टी ये कैरेट्स होती हैं। तो ये हमने अपनी सारी जो गाजरें हैं वो भी निकाल ली हैं और साथ ही हम अपने आलू भी निकाल लेंगे। और अब सबको पता है कि गाजर बहुत हेल्दी होती है और विंटर के दिन में ही गाजर होती है और इतनी इजी आसानी से मिल जाती है। तो इसको बनाना भी इतना मुश्किल नहीं होता। इसी तरह पोटैटोज़ हैं वो भी वेजिस जो होते हैं नॉर्मल भी खाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं इसके साथ भी। नॉर्मल किसी और डिश के साथ भी आप बनाएं और स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वेजीज़ है। और इसी तरह कैरेट भी, दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। अगर चिकन बनाएं या फिर वैसे ही बैठे हुए दिल कर रहा है कुछ स्नैक खाने को, नहीं भी मीट के अलावा भी,
तो इस तरह कुछ सब्ज़ियाँ जो हैं उनको बना के आप इंजॉय कर सकते हो मीट के बगैर भी। ये बहुत मज़े की लगती हैं कि अगर मीट ना हो तो, अगर साथ मीट हो तो फिर तो और बात है। तो ये देखें जो हमारा टमाटो है वो भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं, और जो आनियन है वो भी बड़े नाइस से जो है ना वो तैयार हो गए हैं। अगर इसके साथ सुखीनी हो, काली तोरी जिसे कहते हैं, घिया तोरी, तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह जो भी अपने मौसम के हिसाब से सब्ज़ी हो तो उसको हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वेजी जो है, जो सब्ज़ियाँ हैं वो तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, और हम सबको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सब्ज़ियों पे ज़ोर दें और सब्ज़ियाँ खाया करें। और सब्ज़ियाँ तभी खाई जाती हैं कि उनको नए नए तरीके से तैयार किया जाए, नए नए स्टाइल से बनाया जाए, टेस्टी के साथ साथ अट्रैक्टिव भी लगे। इस तरह की जो है ना वो सब्ज़ियाँ तैयार करनी चाहिए, तो फिर तो कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन एक बार ये बना के देखें तो ये भी कोई नहीं छोड़ेगा, इतनी मज़े की है। तो ये देखें हमारी ट्रे ये जो है ना वो तो तैयार हो गई है। और अब हमारी ग्रेवी की बारी है। ग्रेवी जो है ना वो मैंने रेडीमेड बनाई है। तो ये ग्रेवी हमारी तैयार हो गई हुई थी, तो इंस्टेंट ग्रेवी मैंने बनाई है। और उसमें थोड़ा सा जो इसका नीचे से शोरबा था वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया, तो वो बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी ग्रेवी तैयार हो गई। मीट का जो शोरबा था थोड़ा सा वो ऐड किया और कुछ इंस्टेंट ग्रेवी ली और ग्रेवी तैयार हो गई। तो ये जो मैं ऊपर डाल रही हूँ ना, जो हमारा नीचे शोरबा बना हुआ था ना जो ट्रे के अंदर, तो वही मैंने इसके ऊपर ऊपर डाल रही हूँ। और ये देखें वही लहसुन है और रोज़मेरी के जो पत्ते हैं वो सारे इसके ऊपर आ रहे हैं। इस तरह से ये है कि ये जो हमारा मीट है वो सॉफ्ट भी रहेगा, बाहर पड़ा हुआ भी, ऊपर से सूखा सूखा नहीं होगा और जूसी जूसी होगा अगर आप ऊपर साथ साथ डालते हो तो मसाला भी जो है वो भी एक्स्ट्रा से ऊपर और ज़्यादा आता जाएगा और ज़्यादा टेस्टी होता जाएगा। इस तरह से सारा हमने ऊपर डाल दिया, लेकिन दोबारा फिर हम डाल देंगे थोड़ी देर में। तो ये ज़बरदस्त हमारा मीट भी रेडी हो गया। तो चलिए अब आप इसको काट लेते हैं। तो इसको हमने ना इस तरह से काटने से, बड़े बड़े स्लाइसिस अपनी फैमिली के हिसाब से हमने इसके काट देने हैं। तो चलें ये देखें ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा मीट भी तैयार है, वेजिटेबल भी तैयार है। तो आखिरी लुक प्लेट की तो बनती ही है कि इतनी मेहनत की है, तो अब मैं आपको आखिरी लुक भी दिखा दूँ कि कैसा बना है। तो ये देखें जी, मीट आप देख सकते हो कितना नाइस सा है, अंदर से थोड़ा सारा रेडिश भी है और थोड़ा सारा जो है ना वो, ये देखें अंदर से उसकी रेड लाइन देखें कितनी खूबसूरत सी लग रही है। तो तैयार हो गया, ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है। चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।